वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं? जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हो वो इंसान करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या फील कर रहा है वो इस वक्त। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। राइट नाउ वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या है। ओके देयर करंट फीलिंग्स। करंटली आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। द लवर एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इसका माइंड लव रिलेशनशिप्स को लेकर। चॉइसेस थी तो अब कन्फ्यूजन थी तो अब क्लैरिटी आएगी, या ये इंसान चॉइसेस कैरी कर रहा था तो क्लियरली डिसाइड करेगा कि इसको किसके साथ आगे बढ़ना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इस इंसान का माइंड सेट। ठीक है, पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रही है इस इंसान की तरफ से। ठीक है, राइट नाउ ये पर्सन एक चॉइस मेकिंग कर रहा है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और एक दी हैंगमैन स्ट्रक है। ये कनेक्शन आपके पर्सन सोचो विचार कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, एक ट्रांजिट कर रहे हैं, एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ आना या एक पर्सपेक्टिव बदलना। ठीक है, कुछ चेंजेस आपके पर्सन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान के अंदर आपको लेकर, या आप यहाँ पर एक फर्दर फ्यूचर के बारे में जब भी बात करते हैं तो आपको एक क्लियर कट आंसर नहीं मिलता। कोई ना कोई फेयर, कोई ना कोई नर्वसनेस, या कोई ना कोई आपको लगता है इस इंसान के माइंड में कोई ना कोई एम्पर एनर्जी बहुत स्ट्रबल एक्ट कर रहा है राइट नाउ। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है, अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर रहा है, या बहुत साइलेंट डिस्कनेक्ट, जो भी सोच रहा है वो आपसे हाइड कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन हो भी तो कुछ साइलेंट एनर्जी सी है। ठीक है, और कम्युनिकेशन बहुत सारी जगह नहीं होगी। आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रही इंसान इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है। स्ट्रबल है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग कह सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग, अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन एक नर्वसनेस और फियर ठीक है कैरी कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन कैरी कर रहा है, क्लाउडेड एनर्जी है, हैंगिंग एनर्जी, स्टकनेस है यहाँ पर। इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की जो एनर्जी है किसी ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ है। ठीक है, कुछ चीज़ें ख़त्म होना, पास्ट की, पास्ट फियर, पास्ट परसेप्शन, पास्ट थॉट प्रोसेस, या एक मतलब कि कुछ पास्ट का ख़त्म होकर कुछ पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड होना। ठीक है, पास्ट कन्फ्यूजन एंड होना, कोई ना कोई चीज़ है। ठीक है, कुछ पास्ट कनेक्शन का एक असर हो सकता है, उस चीज़ का एंड होना, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। ये इंसान किसी सिचुएशन को ख़त्म कर रहा है, एक चॉइस कर रहा है। ठीक है, हैंगिंग एनर्जी, चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, शायद आपसे ज़्यादा बात ना कर रहा हो लेकिन एक एनालाइज करना, लाइफ में सही डिसीजन मेकिंग की तरफ आना। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है। अगर ये इंसान क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा तो ये इंसान एक राइट टाइम पे आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ एक राइट टाइम पे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है और क्लियर डिसीजन मेकिंग की तरफ आना चाहता है। ठीक है, राइट टाइम का वेट कर रहा है। फूड डेफिनेटली रिस्क टेकिंग करने के लिए टाइम ले रहा है, अपना मी टाइम ले रहा है। ठीक है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, सोचो विचार कर रहा है, क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा, राइट डिसीजन मेकिंग लेने के लिए एक वेट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि एक राइट डिसीजन मेकिंग करने के लिए सोचो विचार चल रहा है, एनालाइज, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, हर एंगल से सिचुएशन को देखना। ठीक है, इस वक्त ये चल रहा है। इंसान डेफिनेटली ऐसे रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहता। ठीक है, सोच समझ कर चीज़ों को लेकर चलना चाहता है। ओके, आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। इंसान कंप्यूटर वर्क करता है या किसी ऑफिस में या किसी ऐसे इंटरनेट से कनेक्टेड, या तो जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करता है जो काम करते हुए भी सोच रहा होता है इंसान। ठीक है, देयर करंट फीलिंग्स, पुराने हार्ट अटैक एंड लॉस से बाहर आ रहा है। ठीक है, हील हो रहा है मुकम्मल तौर पे, उस पेन से बाहर निकलना, एक हीलिंग एनर्जी की तरफ आना। कोई ना कोई पास्ट में कोई ना कोई चीज़ इस कनेक्शन में रही है, या आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ना कोई डिफेंसिव एनर्जी रही है। ठीक है, या कोई ना कोई फेयर, कोई ना कोई डर इस इंसान के साथ रहा है, तो उस चीज़ से कम्प्लीटली फ्री हो रहा है ये पर्सन। ठीक है, गार्ड्स अप रहे हैं या बहुत ब्रोकन था, इस वजह से इसने गार्ड्स अप रखे अपने। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ थी जिससे ही बॉदर हो रहा था, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, उस चीज़ से फ्री हो रहा है। ठीक है, उभर रहा है, हीलिंग कंप्लीट हो रही है।
इनिशिएट यहाँ पे मैसेज कम्युनिकेशन आप लोग के बीच हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। जजमेंट कॉल है, 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। Their current feelings. What's your partner current feelings right now? आपके पर्सन अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टक है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है। कुछ पास्ट वूंड्स या पास्ट हार्ट ब्रेक और सैडनेस, कोई पास्ट वूंडेड एनर्जी, चाइल्डहुड वूंडेड रहा है फाइनेंसिस की वजह से। एक चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग गुजरा है इस इंसान का। कुछ इसमें हर्ट्स इसको देखने पड़े हैं अपने फाइनेंसिस की वजह से, अपने किसी भी चीज़ की वजह से कुछ हर्ट है इस इंसान के अंदर। कोई चीज़ इसने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन फील करी है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पेन फील किया है इसने, ठीक है। थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी है, लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहता है, सक्सेस की एनर्जी, पीस क्रिएट करना चाह रहा है अपने माइंड में, अपनी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर आना चाह रहा है और एक बैलेंस और पीस बनाना चाहता है, ठीक है। सिचुएशन को पीसफुली अप्रोच करना चाह रहा है। यहाँ पे है एम्प्रेस, ठीक है। एक हेल्दी कनेक्शन, ठीक है, एक हेल्दी सिचुएशन, पीस, ये आपकी तरफ बैलेंस बना के कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहा है इस वक्त? आपके बारे में कुछ डिसीजन मेकिंग करने का सोच रहा है। कोल्ड होगा, ब्लंट होगा, टू द पॉइंट बात कर रहा होगा, लेकिन आपके बारे में कुछ डिसीजन मेकिंग स्लो है, आपकी तरफ मूवमेंट स्लो है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अप्रोच स्लो है, स्लो बट स्टेडी, ठीक है। मतलब कि 1 स्टेप एट अ टाइम रख रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। कम्युनिकेशन रुक रुक के हो रही होगी या बहुत स्लो होगी इस इंसान की तरफ से, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, कुछ आपको लेकर कुछ डिसीजन मेकिंग की इंसान क्रिएट करना चाह रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे इसको ये हो रहा है कि कुछ डिसाइड करना है, जजमेंट कॉल हो रहा है। आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि डिसाइड करो, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन की एक प्रेशर है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, हाँ, मतलब कि डिसाइड करने में जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। रश नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, एनालाइज कर प्रॉस एंड कॉन्स सोच कर आपकी तरफ आना चाहता है। क्रशिंग एनर्जी नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक क्रशिंग वे में आएगा, अनएक्सपेक्टेड आएगा, नहीं, स्लोली ये चीज़ें बैलेंस होंगी, क्योंकि ये कनेक्शन आपका स्लो रहा है इस इंसान के साथ, बहुत एक स्लो स्टेप रहे हैं, ठीक है। स्लोली इंसान आपसे कनेक्ट करेगा, ठीक है, आपके साथ एक बॉन्ड फील करने की कोशिश करेगा, बॉन्ड मेंटेन करने की कोशिश करेगा, फिर कुछ जाके यहाँ पर आपको स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मतलब कि ये आपको एक पहले आपके साथ बात करेगा स्लोली, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली ये इंसान आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है या किंग ऑफ कप्स की तरह देख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है लेकिन बहुत स्लो अप्रोच है, अपने आप में बैलेंस बना के चल रहा है, सिचुएशन में बैलेंस बना के चल रहा है। इस इंसान को लग रहा है कनेक्शन में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होपफुल है, ठीक है, इस कनेक्शन में होप है, होपफुल है कि यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आप इसके लिए मैरिज मटेरियल हैं, आप इसकी फैमिली को समझ सकते हैं, आप इसकी लाइफ को समझ सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, जिससे कि एक तरफ बहुत ज़्यादा एक होप क्रिएट हो जाती है और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी आ जाती है कि स्टॉप, मतलब कि जैसे कि इसकी अप्रोच स्लो है इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर अप्रोच स्लो हो जाती है, ज़रा सा भी कन्फ्लिक्टेड होता है, ज़रा सा भी इसका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ से जाता है तो ये इंसान एक अप्रोच को स्लो कर देता है। काइंड ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ कोई मैरिज या कमिटमेंट ये इंसान करना चाहता है लेकिन बहुत स्लो अप्रोच है, हीलिंग प्रोसेस है, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, चीज़ों को बैलेंस करते हुए। फैमिली, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हैं, या आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस हैं, उनको मैनेज करते हुए, ठीक है, मतलब कि बात बना के चलते हुए चलना चाहता है फैमिली के साथ। यहाँ पे ट्रेडिशनल मैरिज हो सकती है, ट्रेडिशंस को नज़र में रखते हुए ये इंसान चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहता है, ठीक है।
बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहता, थोड़ी सी होल्डिंग बैक एनर्जी है। यहाँ पे क्लोज ऑफ है यहाँ पे सिचुएशन, ठीक है। एक साइकिल या एक फेज स्टार्ट होने में आपका बस ये टाइम लग रहा है। आपको होल्डिंग बैक पे जो सिचुएशन गई हुई वो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। एक चैप्टर न्यू स्टार्ट हो सकता है, एक चैप्टर क्लोज हो गया और एक चैप्टर न्यू स्टार्ट हो सकता है आप लोग के बीच, अगर आपके पर्सन अपने माइंडसेट की क्लाउडेड एनर्जी रिमूव कर दें, ये कन्फ्यूजन या ऑप्शंस को रिमूव कर दें, या आपको प्रायोरिटाइज कर लें, या ये इंसान समझे ये अपने आप को हमेशा निगलेक्ट करता है, ये इंसान हमेशा अपने आप को इग्नोर करता है, ठीक है, हमेशा एक सेक्रीफाइस करता है। इसको सेक्रीफाइस आप कह लें कि मतलब कि अपने आप को छोड़कर अपनी फैमिली को चूज़ कर लेना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ कर लेना, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, फैमिली कोई डिसअपॉइंट ना हो जाए, ऐसा ना हो फैमिली के लिए गलत फैसला साबित ना हो जाए। कुछ आपके पर्सन इस टाइप के माइंडसेट के हैं। ऐसा ना हो कि फैमिली इसको गलत बोले, ये फैसला गलत साबित हो गया, कुछ इस टाइप का पर्सन है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, नर्वस है, डिसाइडेड होना चाहता है, फैसले को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको लेकर एक क्लैरिटी ला सके, आपके साथ एक स्टेबल और ग्राउंडेड कनेक्शन क्रिएट कर सके। पूरी कोशिश चल रही है इस इंसान के, लेकिन एक रशिंग वे में नहीं आ रहा, स्लोली बट छोड़ी, वन स्टेप एट ए टाइम। कम्युनिकेशन में है तो कम्युनिकेशन करते रहें, बात करते रहें, ठीक है। आपकी तरफ ये इंसान ड्रीम देख रहा है, ठीक है, इमेजिन कर रहा है, डे ड्रीम कर रहा है आपके साथ मैरिज कमिटमेंट, लेकिन उसको प्रैक्टिकल वे में अप्रोच थोड़ा सा वो स्लो है। प्रैक्टिकल वे में ऑफ़र करना कि आप इसके प्रपोज करना मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, प्रैक्टिकली वो स्लो हुआ है। बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ एक, लेकिन आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बदलना ज़रूरी है, माइंडसेट बदलना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ स्टकनेस है, जहाँ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हर चीज़ में आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है, कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस हैं आप लोग के माइंडसेट में, ठीक है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा अपनी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है। लॉजिकल प्लस हिडन इमोशंस आप कह सकते हैं इस कनेक्शन में, या आप कह सकते हैं लॉजिकल प्लस एक हिडन इमोशंस वाला माइंडसेट है इस इंसान का, ठीक है। राइट ना एक्शन लेने से पहले बहुत सोचो विचार करना, विदाउट सोचे समझे ये इंसान एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। हर तरीके से सोचेगा, हर एंगल से सोचेगा, ठीक है। जो इसको सबसे ज़्यादा सबके लिए सूटेबल लगेगा, आप दोनों के लिए सूटेबल लगेगा, वो करेगा। एम्परर डोमिनेटिंग है, चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये जानता है आप इमोशनल है, ये जानता है आप लविंग है, आप केयरिंग है, ये जानता है इस इंसान की अटैचमेंट है आपसे, ये इमोशनली इन्वॉल्व है आप में, बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट सोचो विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या अथॉरिटेटिव नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कम्युनिकेट करेंगे तो बात करेगा, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को भी एक रखना चाहता है कि फ्री, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, बर्डन सम है, स्ट्रेस आउट है, हर चीज़ को सोचते हुए चल रहा है। कम्युनिकेशन हो सकती है, आप लोग कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन होगी। मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, ऐसा हो सकता है मेंटली कन्फ्लिक्टेड है इंसान के डिफरेंट कास्ट या कल्चर की वजह से, आप लोग के डिफरेंसेस की वजह से, फैमिली के सामने बात रखना, फैमिली के सामने फाइट करना, या फैमिली के सामने अपना ओपिनियन रखना, ठीक है। शायद इसके लिए डिफ़िकल्ट है। फैमिली ट्रेडिशनल हो सकती है, ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, फैमिली बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट की हो सकती है, मतलब कि इन डिफरेंसेस के साथ ही फैमिली के सामने आपको रखे। कुछ आप लोग का रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस है, आप लोग के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, या एज डिफरेंसेस हैं। थोड़ा सा फेयर क्रिएट हो रहा है, इसको एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है, कि ये आपको जस्टिस दे पाएगा, इसके माइंड में आपकी तरफ अप्रोच करना है, लेकिन थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, और ये इसलिए प्रॉमिसिंग एनर्जी पे नहीं आ रहा। ये पहले अपनी फैमिली का ओपिनियन जानना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, ये चाहता है फैमिलीज राज़ी हो, आपकी भी और इस इंसान की भी, ठीक है। जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, ठीक है, लेकिन शो ना करना, जस्टिस लाने की ख्वाहिश रखना, बैलेंस क्रिएट करने की ख्वाहिश रखना, इम्बैलेंस नहीं देखना चाहता, लेकिन मेंटली उलझा हुआ इंसान है। कुछ यहाँ पर डिस्टेंस या साइलेंट बार बार हो रहा है, या आप लोग के बीच एक गैप क्रिएट हो रहा है, तो उसका रीज़न है आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग। इंसान ओवर थिंक कर रहा है, ये इंसान चीज़ों को चाहता है सब सही तरीके से हो जाए, ठीक है, और वो चीज़ को थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इस कनेक्शन को स्टॉप कर रही हैं, ठीक है, जो ऑब्स्टिकल और चैलेंज बनी हुई। शायद आपके पर्सन के अंदर हेजिटेशन है, ठीक है, अपनी फैमिली के सामने बात रखने में, या अपनी फैमिली के बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ कहने में कि इंसान आपके साथ फर्दर फ्यूचर चाहता है, ठीक है, कुछ डिसाइड करने में, अपने डिसीजन पे डाउट है कि डिसीजन फैमिली के सामने रख तो देखिए ये डिसीजन सही साबित होगा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे, एक फ्यूचर को लेकर, ठीक है। तो ये
आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, कास्ट कल्चर रिलीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंसान मतलब कि आप ये नहीं कह सकते ये इस तरीके के वाले मेल और फीमेल से आप बात कर रहे हैं या आपकी लाइफ में वो है जिसको ना मतलब कि आजकल के लोग हो गए ना जिनको पता ही नहीं है कौन सी कास्ट है, कौन सा कल्चर है या कौन सा एक हसब नसब है, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। ओके क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में? आप ओवर थिंक कर रहे हैं राइट नाउ, आप इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इंसान भी ऑब्जर्वेशन में है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके हर एक्ट को, हर मोमेंट को नोटिस में ले रहा है, सोशल मीडिया के या आपको स्टॉक करना, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, आपके ऊपर नज़र रखना, ठीक है। और आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और ये इंसान भी ओवर थिंक कर रहा है। आप लोग को हीलिंग की ज़रूरत है, आप लोग को स्लोली चीज़ों को देखें। आप इस बात को समझ लें, इस कनेक्शन स्लोली ग्रो करेगा, ये सडन ग्रो नहीं करने वाला, ये स्लोली एक मतलब कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में राइट नाउ? फॉरगिव, ठीक है, फॉरगिव करें खुद को। आपको लगता है आपने ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है, फॉरगिव करें और अपने लिए एक न्यू स्टार्ट करें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जब तक कम्प्लीटली मेंटली इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करेंगे, इस कनेक्शन में चीज़ें आपके लिए बनेंगी नहीं। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, ठीक है। आपका पोटेंशियल एंडलेस है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आप अपनी लाइफ में ये को खुद आप ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यू ऑलरेडी हैव योर द ऑल आंसर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं आपके पास ऑलरेडी, आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं, सॉरी, ठीक है, सारे सवालों के आंसर्स हैं। यूनिवर्स को लगता है आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं। 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, 9 हो सकती है। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, ठीक है। आपको अपना कंट्रोल किसी को नहीं देना, ठीक है। 22 आपकी एज हो सकती है और 9 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 नंबर हो सकती है, ठीक है। 34 आपकी एज हो सकती है, आपके पर्सन की 45 हो सकती है, ठीक है। लेट देम गो, ठीक है। यहाँ पे लेट देम को आपको कहा जा रहा है फ़िलहाल के लिए लेट गो करो। इधर इतना ओवर थिंक मत करो, इस वक्त अपने सेल्फ पे ध्यान दो, इस इंसान को टाइम दो। आपका फोकस बहुत ज़्यादा इस इंसान पे हुआ हुआ है, आपको अपने काम में, अपने कैरियर में फोकस रहना है, अपनी लाइफ में फोकस रहना है, अपने आप की ग्रोथ पे फोकस रहना है। फ़िलहाल के लिए फॉरगिव करें, जस्टिस इज़ कमिंग, ठीक है। जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए फॉरगिव करें। 27 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। आपको अनप्लग होना है, आपको डिटैच होना है राइट नाउ। ये जो इंसान कर रहा है करने दें इसको, जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहा है करने दें, ठीक है। आपको सरेंडर करना है इस वक्त डिवाइन को, जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, ठीक है। मैंने कहा ना आपका फोकस अपने सेल्फ पे होना चाहिए, अपनी लाइफ पे होना चाहिए, अपने पेरेंट्स पे होना चाहिए, अपने सिबलिंग्स पे होना चाहिए। डोंट सीक एनीवन अप्रूवल, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 33 एज हो सकती है, 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 27 एज हो सकती है, ठीक है। 32 एज हो सकती है, यहाँ पर 44 इस इंसान की एज हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अपने सेल्फ पे फोकस करें, इस कनेक्शन में फोकस मत करें। कितना टाइम दे चुके हैं उस पर फोकस मत करें, आपने क्या क्या इन्वेस्ट कर दिया उस पर फोकस मत करें, आपको कितनी इसकी ज़रूरत है उस पर फोकस मत करें, आपकी क्या एज हो रही है मैनेज करनी चाहिए उस पर फोकस मत करें। रिलैक्स, ठीक है, अनप्लग हो जाएं और मतलब कि चीज़ों को अपने रब पे छोड़ दें। वो बेहतर प्लानर है, वो गुड प्लानर है, वो आपके लिए गुड प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। वो आपके लिए गुड एक असबाब बनाने वाला है। गुजरे हुए दिन से आने वाला टाइम आपका इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होगा, क्योंकि ये है, ठीक है। आने वाला जो गुजर गया है उससे बेहतर दिन दिखाता है हमारा रब, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।